जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप खुश होंगे और कुछ नया सीख रहे होंगे। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कुछ सीखते रहिए, क्योंकि जीवन में वो ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो कि हमेशा सीखना चाहता है। अगर कोई ठहरा हुआ पानी है, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कोई ठहरा हुआ पानी है तो वो कुछ समय के बाद खराब होने लगता है, सड़ जाता है। बट बहता हुआ पानी हमेशा खुशनुमा रहता है। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, स्टडी को भी लाइफ टाइम के लिए अपने जीवन से जोड़ना है और स्टडी आपको जीवन भर आगे बढ़ाती रहेगी। ठीक है, मैं आपके सामने रोज डेली करंट अफेयर लेके आता हूं और कहीं ना कहीं ऐसे टॉपिक्स लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम के रिलेवेंट है। बेसिकली एनडीए, स्पेशल डिफेंस एग्जाम जो भी होते हैं, सीडीएस, एफ कैट, जो भी एग्जाम है आपके डिफेंस के, वो यहाँ सब कवर हो रहे हैं। तो आपका बस एक काम है, एजुकेशन को स्प्रेड करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ना है। ठीक है, आई होप सो बाय माय रोहित सर। ठीक है, आज का मोटिवेशन है, द माइंड इज नॉट अ वेसल टू बी फिल्ड। माइंड कोई डब्बा नहीं है, माइंड कोई डब्बा नहीं है जिसे आप फिल कर लो, बट अ फायर टू बी इग्नाइटेड। मतलब ये फायर है जिसे सिर्फ आपको जलाना है। अगर आपका दिमाग एक्टिव हो गया फायर की तरह, तो बेसिकली आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास पावर होगी। इस यूनिवर्स में नॉलेज इज अ पावर। आपके पास एक ही पावर है, वो है नॉलेज की। आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी लग्जरी है, कुछ भी हो, बट योर माइंड इज नॉट वर्किंग, देन ऑल विल बी कोलैप्स। तो आई थिंक सो इसका मोटिवेशन आपको समझ में आया होगा और आगे बढ़ते हैं। माय नेम इज रोहित रानवे। ठीक है, एक्सपीरियंस है 6+ ईयर टीचिंग का। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी में पढ़ाता हूँ। एक्सपीरियंस है डिफेंस एग्जाम में, यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, आईसीजी। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने खुद इस लेवल पे एग्जाम क्रैक किया है, तो आपको मैं मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप क्या कर सके कि आपका फर्दर जो एग्जाम होने वाला है वो कहीं ना कहीं आप क्रैक कर सके। बेसिकली हमारा जो लेफ्टिनेंट फाउंडेशन कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, लेफ्टिनेंट फाउंडेशन कोर्स जिसमें करंट अफेयर मैं खुद कवर करवा रहा हूँ, डाउट सॉल्विंग सेशन, एनडीए स्पेशल फोकस स्टडी होगी, पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी विथ मी। मैं आपको पर्सनल मेंटोरशिप दूंगा, पीडीएफ एंड नोट्स प्रोवाइड होंगे, 6 to 8 आवर रोज का स्टडी प्लान आपको बताया जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ चुके होंगे। टेलीग्राम जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए और वहां टाइप करिए ओपला डिफेंस। मैं आपको स्वयं वहां प्रकट मिल जाऊंगा और कहीं ना कहीं आपके साथ क्वेश्चंस में वहां शेयर करता रहता हूं। आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड। तो आगे बढ़े, आज का जो टॉपिक है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। देखिए, एनडीए का और किसी भी डिफेंस एग्जाम का या यूपीएससी का ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है साइंस में, जिसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो बेसिकली मैं आपके सामने यही चीज बताना चाह रहा हूं कि हम इतने डेडिकेटली स्टडी करेंगे, इतने तरीके से स्टडी करेंगे कि हमसे कुछ क्वेश्चन छूट ना जाए। ठीक है, और बस आपको क्या करना है, संयम से बैठना है, कान में ईयरफोन लगाना है और अपनी स्टडी पे काम करना है। क्यों? क्योंकि बेसिकली लोग तो आपको बोलेंगे क्या कर रहा है, मोबाइल में घुसा रहता है, ये वो ये फालतू की चीजें। बट आपको चुपचाप क्या करना है, कान में ईयरफोन डालना है, मेरा लेक्चर सुनना है और क्या करना है, आपके मकसद तक आपको पहुंचना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सेंसिबल टॉपिक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझदारी से समझिएगा, क्योंकि देखिए हमें तो डॉक्टर बनना नहीं है। ठीक है, हम पढ़ाई कर रहे हैं अपने डिफेंस एग्जाम के बेसिस पे। ठीक है, पर जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। ओके, चलो सबसे पहले, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ बॉडी पार्ट टू हेल्प वुमेन पीपल असाइन फीमेल एट द बर्थ। बेसिकली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये इसलिए बना है कि बेबी को क्या कर सके, बर्थ दे सके, चाहे वो चाइल्ड हो, चाइल्ड में मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, तो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम ही यही है कि वो क्या दे सके, बर्थ दे सके।
हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, रिप्रोडक्शन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये कुछ प्रोसेसेस है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे करके चीजें समझने की कोशिश करेंगे और एट द लास्ट मैंने डायग्राम भी रखा है, तो डायग्राम की वजह से भी हम समझेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, और एट द लास्ट क्वेश्चन तो आपके लिए है ही, ठीक है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल के बीच में जब होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद ये कहीं ना कहीं चीजें आगे बढ़ती है। तो एक्सटर्नल पार्ट देखते हैं सबसे पहले। देखो फीमेल के दो पार्ट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। योर वल्वा इज अ कलेक्टिव नेम एज द एक्सटर्नल जेनिटल्स, मतलब जो बेसिकली हम कॉमन यूज करते हैं वर्ड वजाइना, ठीक है। तो वजाइना का जो ओरिजिनल नाम है, मतलब जो होलसम नाम है, उसको क्या बोला जाता है? वल्वा। तो अगर आपसे इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछा जाए कि वजाइना बेसिकली वर्ड ना यूज करते हुए वल्वा यूज किया जाएगा, तो आप समझ जाओगे। अ लॉट ऑफ पीपल मिस्टेक बाय यूजिंग द टर्म वजाइना। जर्नली लोग क्या यूज करते हैं? वजाइना वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, वर्ड क्या है? वल्वा। टू डिस्क्राइब ऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, हाउएवर योर वजाइना इज टू ओन स्ट्रक्चरल लोकेशन इनसाइड योर बॉडी। बेसिकली वल्वा पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है और वजाइना उसके अंदर का एक पार्ट है, ठीक है। हम धीरे धीरे पन्ने खोलेंगे, क्वेश्चन जहां जहां से बनते हैं हम पूरा चीज क्लियर करेंगे। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। अब बात करते हैं वजाइनल ओपनिंग। योर वजाइनल ओपनिंग अलाउ मेंस्ट्रुएशन ब्लड एंड बेबीज टू एग्जिट योर बॉडी। देखिए वल्वा अलग था, वो स्ट्रक्चर पार्ट को बोला जाता था। वजाइना से क्या होता है? आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिलीज होता है, मतलब जो ब्लीडिंग होती है वो मेंस को मंथली साइकिल में वो, और उसके बाद वहीं से आपका क्या? बेबी आउट होता है, ठीक है। यामिन्स या तो हियामिन्स बोलते हैं। Your is a piece of tissue covering the surrounding part of vaginal opening formed during the development and the present during birth. जो वजाइना होता है, जो इंटरनल पार्ट है वल्वा का, उसके अंदर हेमन्स होता है। तो वो क्या करता है? एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल और बर्थ साइकिल वो क्या करता है? खुलने का काम करता है, वॉल का काम करता है हेमन्स, ठीक है। ओपनिंग टू योर यूरेथ्रा, किससे ओपनिंग होता है? ओपनिंग टू द यूरेथ्रा। द ओपनिंग टू यूरेथ्रा इज अ होल यू टू पी, ठीक है। तो बेसिकली फीमेल यूरिन कहां से करती है? यूरेथ्रा से, ठीक है। वजाइनल के अंदर हियामिन्स होता है, हियामिन्स के अंदर यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा के पार्ट से वुमेन क्या करती है? पी करती है, मतलब हम बोल सकते हैं टॉयलेट करती है, ठीक है। चलो इंटरनल पार्ट देखते हैं। हमने अभी क्या देखा? एक्सटर्नल पार्ट। अब देखेंगे इंटरनल। अब देखेंगे वजाइना, ये क्या था? वेगिनल ओपनिंग, ठीक है, ठीक है। वजाइना इज अ मस्कुलर कैनल टू ज्वाइन द सर्विक्स। वजाइना किससे जुड़ा हुआ रहता है? सर्विक्स से। द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का ये लोअर पार्ट है, आपको याद रखना है। वजाइना इज अ मस्कुलर कैनल that join the cervix, the lower part of the uterus to the outside of the body, ठीक है। इट कैन बी वाइडेड टू अकोमोडेट अ बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी एंड द श्रंक बैक टू होल्ड स्मूथिंग नैरो लाइक अ टेम्पल। इज लिंक्ड विद द मस्कुलर एंड दैट हैव टू कीप द मॉइस्ट। वजाइना जुड़ा हुआ है सर्विक्स से, और सर्विक्स यूट्रस का लोअर पार्ट है। यहां तक आपको समझ में आ गई चीजें? यहां तक आप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। जब बेबी डिलीवर होता है, जब बच्चा डिलीवर होता है, तो वहां नमी बनाए रखने के लिए क्या काम करता है आपका? बेसिकली आपका वजाइना के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो कि जब बेबी मतलब बॉर्न होने वाला रहता है, उस समय क्या करेगा? वजाइना को मॉइस्ट करेगा। और दूसरी चीज क्या करेगा? कि बेबी डिलीवर्ड होने के बाद वापस वो शेप में आ जाए वजाइना, ठीक है। वजाइना बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बेसिकली जब बेबी डिलीवर्ड हो जाता है तो वापस वो अपना स्ट्रक्चर है वो ले लेता है। यहां तक आई होप सो समझ आते। सर्विक्स पे, द सर्विक्स इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। सर्विक्स क्या है? लोएस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस। अ होल इन द मिडल अलाउस स्पर्म टू एंटर एंड मेंस्ट्रुएशन ब्लड टू द एक्सट्रा। देखिए यूट्रस के जो नीचे साइड, मतलब मिडिल वाला जो पार्ट है,
यूट्रस का जो मिडिल वाला पार्ट है वहां क्या होता है, स्पर्म अंदर जाता है, जो मेल गैमेट्स है वो अंदर जाते हैं और वहीं से क्या होता है, आपका मेंस्ट्रुएशन ब्लड भी बाहर आता है। तो आपको याद रखना है यूट्रस में से, कहां, जो सर्विक्स है, सर्विक्स में से जो लोअर पार्ट है जिसे यूट्रस बोला जाता है, वहीं से आपका स्पर्म जाता है और स्पर्म की जगह से ही क्या होता है, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिलीज होता है। योर सर्विक्स ओपन डायलेट्स टू अलाउ बेबी टू कम आउट ड्यूरिंग अ वजाइनल चाइल्ड बर्थ। ठीक है, वजाइनल और वजाइना इसमें डिफरेंस है, ये वजाइनल ओपनिंग है, ठीक है, और ये वजाइना है। तो आपको ये चीजें आई होप सो समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं यूट्रस। यूट्रस इज अ हेलो पियर शेप ऑर्गन दैट होल्ड अ फीटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मतलब जो बोल सकते हैं यूट्रस है वो एक छोटा सा एक पी लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसके अंदर, वजाइना के अंदर। आई होप तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं ओवरीज। ठीक है, पहले हम लोग इसका डिटेल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम डायग्राम पे जाएंगे। ओवरीज आर द स्मॉल oval shaped gland that are located on either side of the uterus. You ovaries produce egg and the hormones. ओवरीज का क्या काम है, एग और हार्मोन्स रिलीज करना, किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर। ओवरीज का क्या काम है, एग रिलीज करना और हार्मोन्स रिलीज करना। आई होप तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं एक फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब हम डायग्राम में भी देखेंगे, ये सब चीजें पहले पढ़ लेते, समझ लेते, फिर डायग्राम में देखेंगे। Fallopian tube. There are narrow tube that are attached to the upper part of the uterus and serve pathway for egg, जिसे क्या बोलता है, ovum to travel your ovary to the uterus. Basically, fallopian tube ऐसा स्ट्रक्चर है जहां से एग रिलीज होता है और कहीं तो कहीं यूट्रस तक पहुंच पाता है, क्योंकि यूट्रस में ही क्या बनता है, वॉर्म बनता है, जहां से आपका बच्चा बनना स्टार्ट होगा। तो आई होप तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। what happened during the menstruation cycle? मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होता क्या, देखो बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि फीमेल या मेल रिप्रोडक्शन पार्ट के बारे में लोगों को नहीं पता होते हैं और इनको ये गलत वे में ले जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज जरा समझिए, ये प्राइवेट पार्ट आपको गॉड गिफ्टेड है, मेल और फीमेल को उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमको उसके बारे में जानना चाहिए। साइंस ने हमें इतना खूबसूरत नायाब नॉलेज दिया है, तो हमें, मुझे लगता है, पढ़ना चाहिए। ठीक है, वुमेन और पीपल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज बिगिनिंग एनीवेयर 11 to 16 year age experience the cycle of hormonal activity that represent about 1 month interval with the every cycle. Your body prepare for a potential pregnancy whether or not their intention. ठीक है, बेसिकली देखो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो बेसिकली 11 to 16 ईयर के बीच में आना स्टार्ट हो जाता है और ये पर मंथ आता है। जिसके हार्मोन्स अच्छे बैलेंस होंगे उसके हर मंथ आया करेंगे, जिसके इनबैलेंस हो रहे होंगे हार्मोन उसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ऐसे धीरे धीरे चेंजेस होता रहता है। तो ये मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है, मैंने मेंस्ट्रुएशन के ऊपर लॉज भी पढ़ाए हुए, तो उसी से रिलेटेड है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ये कहीं ना कहीं हेल्प करती है न्यू बेबी को बॉर्न करने के लिए, क्योंकि इसकी बाद ही आगे का फेज होता है। द एवरेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल टेक 28 डेज, मतलब 28 दिन बाद दूसरा फेज चालू हो जाता है। ठीक है, फेज इंक्लूडेड फॉलिकुलर फेज, द एग डेवलप। फॉलिकुलर फेज को क्या बोला जाता है, जहां एग डेवलप होता है। ओव्यूलेशन फेज, रिलीज द एग। ओव्यूलेशन फेज को क्या बोला जाएगा, जहां से एग रिलीज होता है। ल्यूटल फेज, हार्मोन लेवल डिक्रीज इफ द एग डजंट इम्प्लांट। मतलब अगर एग इम्प्लांट नहीं हुआ, मतलब एग बना नहीं, ओवम के अंदर नहीं गया, यूट्रस के अंदर नहीं गया, तो नेक्स्ट हार्मोन डेवलप होने लग जाएंगे। देयर आर 4 मेजर हार्मोन्स that stimulate regulate activities cell organ involved in the menstruation cycle. अब कौन कौन से हार्मोन्स है वो देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है और डेफिनेटली आता है। कौन कौन से हार्मोन है, फॉलिक स्टिमुलेट हार्मोन, ल्यूटेन्जिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये वाला तो आईएमपी लगा लेना है, ठीक है, ये वाला तो आईएमपी लगा लेना है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जो 2 हार्मोन है ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये कौन से हार्मोन है, फीमेल हार्मोन से। ठीक है, चलो फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है हम समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे जिससे मजा भी आएगा। द फेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे फॉर द पीरियड। फॉलिकुलर फेज को क्या बोलते हैं, जो पहला दिन होता है, फर्स्ट डे। ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज
menstruation cycle the following event occur. Two hormones, follicular stimulus hormone जिसे FSH बोलते हैं और क्या बोलते हैं luteinizing hormone release from your brain travel in your blood to ovaries. ठीक है, तो बेसिकली दो हार्मोन रिलीज होते हैं, पॉलिसिक एंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ये दो हार्मोन होते हैं जो कि रिलीज होते हैं और कहा आपके ब्रेन से होते हुए कहा जाते हैं ब्लड में और ब्लड से ओवरीज में. और ये कब होते हैं? फर्स्ट डे. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज. ओव्यूलेशन फेज. द ओव्यूलेशन फेज यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम 14 डेज. मतलब आपके पीरियड के जो मंथली साइकिल है उसके 14 डेज बाद होते हैं, यहीं से बेबी बनना स्टार्ट हो सकता है. आफ्टर द follicular phase start, the executive time varies. The ovulation phase is the second phase of the menstruation cycle. Ovulation phase को क्या बोला जाता है? सेकेंड फेज बोला जाता है. Most people we have the menstruation period of 10 to 16 days. बेसिकली क्या होता है? जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है वो बेसिकली 10 से 16 दिन के बीच में होता है. किसी महिलाओं को 1 तारीख को फर्स्ट डे मेंस्ट्रुएशन साइकिल आई तो उसके 10th टू 16 डे के बीच में अगर जो स्पर्म है वो एग से मिल जाए, मतलब ओवम से मिल जाए, तो बेसिकली बेबी बर्थ होने की संभावना होती है. ठीक है, आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आ रही है. आगे ल्यूटियल फेज. The luteal phase begin right over the ovulation involve the following process. Once the egg is released, the empty ovulation follicle develop into a new structure called the corpus luteum. Basically, अगर स्पर्म हमारे ओवन तक नहीं पहुंच पाया तो वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा. तो इसे क्या बोलेंगे आप? ल्यूटियल फेज. बेसिकली क्या होता है, कभी कभी स्पर्म फर्टिलेट नहीं हो पाता है, स्पर्म इतनी गुड क्वालिटी का नहीं हो पाता है, तो बेसिकली वो क्या है? ओवन तक नहीं पहुंच पाता है. अब आते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल. ठीक है, ovulation and the relaxed phenomena of the ovules and uterus occur in the cycle manner. Period of cycle varies in the different mammals. हर mammals के अंदर different menstruation cycle होती है, ovulation cycle होती है. तो रैट के कितना होता है? 5 से 6 दिन का होता है. रैबिट का कितना होता है? 8 से 10 दिन का होता है. काउ का कितना होता है? 15 डेज का होता है. और ह्यूमन का कितना होता है? 28 दिन का होता है. ये IMP लगा लेना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे. रैबिट के बारे में पूछा जा सकता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन बाद आती है. जैसे ह्यूमन में 28 दिन मतलब 1 महीना पकड़ के चलो, तो काऊ के अंदर हर 15 दिन में आती है, और रैबिट में 8 से 10 दिन में आती है, और रैट के अंदर 5 से 6 दिन में आती है. तो क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव साइकिल. ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा. 2 टाइप्स होते हैं. कौन से? एस्ट्रोजन साइकिल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल. कौन से साइकिल होते हैं? 2, एस्ट्रोजन साइकिल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल. In occur non-primate mammal, cow, rat, rabbit, etc. Estrus mean heat, which denote the ovulation time with very high level of estrogen in the female body. Estronus means क्या होता है? heat. एस्ट्रोनस का मतलब हीट, मतलब उस समय क्या होता है? ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड होता है. मतलब अब क्या बनेगा? अंडा बनेगा विद द हाई लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन इन द फीमेल बॉडी. एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है फीमेल बॉडी में. आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक क्लियर हो गया होगा. अब आ जाते हैं आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल की तरफ. तो आशा करता हूं आपको बहुत कुछ चीजें नई सीखने को मिल रही होगी कि कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है फीमेल के बारे में. और जो बच्चे 10th 11th 12th में हैं उनको तो एनसीईआरटी में पढ़ने को भी मिलता है. ठीक है, और आई होप सो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी, आप बिल्कुल बेशक कमेंट में करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा. The pyramid, the human at monkey, the cycle is 28 days. 28 दिन की menstruation cycle होती है. Bleeding called the menstruation है. Bleedings होती है. Weeping of uterus a major event. Depend upon the changes in ovary, uterus, preparation of concept and the pregnancy associate the hormonal change. मतलब यहाँ क्या होता है? menstruation cycle में हार्मोन्स चेंज होते हैं और यहीं से कहीं ना कहीं आपका क्या होता है? आपका menstruation cycle होने के बाद बेबी का जन्म होने की भी संभावना बढ़ जाती है. ठीक है, मेनोपॉज. मेनोपॉज मतलब ऐसा टाइम पीरियड जहां फीमेल क्या करती है? रिप्रोडक्शन सिस्टम बंद हो जाता है. मेनोपॉज कब होता है? 45 से 50 की एज में वुमेन्स के मेनोपॉज होने लगते हैं. वुमेन लॉसेस रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, मतलब जो फीमेल है वो अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब धीरे धीरे खत्म होने लगता है. जैसे क्या बोला जाता है? 12 से लेके 16 साल की उम्र तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है और खत्म कब हो जाती है? 45 से लेके 50 के ईयर के बीच. ठीक है, यहाँ स्टार्ट होती है और यहाँ एंड हो जाती है. एंड मतलब बोल सकते हैं कि अब आना बंद हो जाता है.
urine of the menopause women contain large amount of FSH because estrogen production by ovaries stop and pituitary get relieve the inhibition of estrogen। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या काम करता है, बंद हो जाता है अपना काम करना, और जब एस्ट्रोजन काम करना बंद कर देगा, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, और ब्लीडिंग बंद हो जाएगी तो कहीं ना कहीं अंडा जो एग बोलते हैं ओवम में वो रिलीज नहीं होगा। आई होप सो समझ में आ गया होगा। मेनार्च, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन विच मार्क द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। मेनार्च याद रख लेना, मेनार्च को क्या बोलते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है मेनार्च क्या होता है। जब महिलाओं को या लड़की को, किसी लड़की को पहली दफा मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेनार्च। ठीक है। डायस्नेमोरिया, abnormal or irregular menstruation, cramp and profuse bleeding due to the local production of प्रोस्टोग्लैंड्स। बेसिकली जो इलरेगुलर, जैसे मैंने क्या बोला 28 दिन या 1 महीने 30 दिन में साइकिल वापस आ जानी चाहिए, पर जिस महिलाओं को नहीं आ रही है, जैसे कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने में आ रही है, तो उसको क्या बोला जाता है, डायनोमेनोफोरिया। ठीक है। उसके बाद एमनोफोरिया, मेंस्ट्रुएशन डज नॉट ऑकर ड्यू टू मेनी फिजियोलॉजिकल हार्मोन मेंटल डिफेक्ट, दिस इज अ साइन ऑफ द स्टेरिसिटी। मतलब इसे बांझपना बोला जाता है। बांझपना मतलब अब वुमेन क्या है, फर्टिलिटी हो ही नहीं सकती, उसको क्या बोला जाता है, एमेनोफोरियस। ठीक है, एमेनोफोरियस। ठीक है। तो आई होप सो आपको सब चीजें समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। इस कंडीशन में वुमेन्स मेंटली और फिजिकली कैपेबल नहीं होती है कि वो अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल डेवलप कर सके, और उसी को स्टेरिलिटी बोलते हैं, मतलब बांझपना। ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं डायग्राम। देखो, डायग्राम से समझने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, और डायग्राम आपको कहीं ना कहीं क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है। चलो, ये वजाइना है। ठीक है, मोटा मोटा समझते हैं, समझ में आ जाएगा। ये वजाइना का इंटर है, और इसको क्या मैंने बताया था, वॉल्यूस, जो फर्स्ट में मैंने बताया था वल्व। ठीक है। तो ये जो वजाइना है, वजाइना से क्या होगा, स्पर्म। अब स्पर्म मोटाइल होता है, मतलब स्पर्म का क्या होता है, टेल होता है। एक चीज याद रखना है, जो एग होता है, ठीक है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, घोट के पी लेना, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही, मैं समझा रहा हूं। ये जो वजाइना है, यहां से जो है स्पर्म ट्रैवल करता है, ट्रैवल करता है, ट्रैवल करता है, यहां तक ट्रैवल करेगा। ठीक है। तो जो ये आपका ओवरी है यहां से, ठीक है, जिसे हम फैल्कन ट्यूब बोल के रखे हैं, यहाँ ये ट्यूब है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। जो स्पर्म है, स्पर्म यहां से आ रहा है, ठीक है, स्पर्म यहां से आ रहा है, बट जो ओवरी में से एग निकल रहा है, ठीक है ना, जो ओवरी में से एग निकल रहा है वो मोटाइल नहीं है, उसके पास ऐसी टेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। और जब ये मोटाइल नहीं है तो बेसिकली ये ट्रैवल ज्यादा नहीं कर सकता, बस ये यहां से यहां तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यहां तक जाएगा। पर स्पर्म को आना पड़ेगा इसको फर्टाइल करने के लिए। क्या करना पड़ेगा, स्पर्म को आना पड़ेगा वहां फर्टाइल करने के लिए, एग नहीं घूमता रहेगा। ठीक है। और 1 महीने में, जैसे एक 28 दिन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुई है, तो 1 महीने में यहां से निकलेगा, 1 महीने में यहां से निकलेगा, 2 फॉलोपियन ट्यूब्स होते हैं। ठीक है। आई होप तो आपको समझ में आ रहा होगा। 1 महीने में यहां से निकलेगा, 1 महीने में यहां से निकलेगा। अब यहां एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कब बनता है, जब ये एग, ठीक है, यहां से जो एग निकल रहा है और यहां से जो स्पर्म आ रहा है, वो दोनों कहां मिलेंगे, एम्ब्रियो के पास। इसे क्या बोलते हैं, यूट्रस। इसे क्या बोलेंगे, यूट्रस। ठीक है। बेसिकली वाला जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, यूट्रस। उसके बाद यूरिनरी फंडस, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, यूरिनरी फंडस। और एंडोमेट्रियम, ये वाला जो पार्ट है उसको एंड्रोशियम बोला जाता है, पैरामेट्रियम बोला जाता है, और ये वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, सर्विक्स। इसी की बात कर रहे हैं। देखो, वजाइना बहुत अंदर तक बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आप लोग जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है। आप बिल्कुल समझने की कोशिश करिए। जो इंटरनल पार्ट होता है, स्पर्म हमारा ज्यादा से ज्यादा यहां तक रिलीज होता है, फिर स्पर्म धीरे धीरे मोटाइल होते 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 अंदर जाता है। ठीक है। तो और यहाँ क्या है, मेनोमेट्रियम होता है और सर्विकल कैनल होता है। इसे क्या बोलते हैं, बाहर वाले रीजन को क्या बोला जाता है, सर्विकल कैनल। ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, फेब्रिमिया। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, जो ऐसे खुलता बंद होता है, खुलता है बंद होता है, उसको क्या बोला जाता है, फेम्ब्रिया। ठीक है। तो आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर और डीप में नॉलेज चाहिए तो बिल्कुल ऑफलाइन बैचेस में आइए, मैं और इसको 3D एनिमेशन से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको बहुत समझ में आएगा। देखिए, अगर आपको
जो ऑपरेशंस होते हैं, कैसे ऑपरेशंस होते हैं कि जैसे दो बच्चे हो गए, ठीक है, दो बच्चे हो गए, ठीक है, दो चाइल्ड हो गए, अब उसके बाद आपको बच्चे और नहीं करने, तो आपको क्या किया जाएगा, बेसिकली स्पर्म तो रिलीज होगा पर यहां से अंडा नहीं रिलीज होगा, यहां से क्या रिलीज नहीं होगा, अंडा, जैसे बेसिकली यहां से अंडा निकला पर यहां से क्या किया जाएगा, कट कर दिया जाएगा और यहाँ क्या रैप कर दिया जाएगा दोनों साइड से, इसी को ऑपरेशन बोलते हैं जिससे बच्चा नहीं होगा, ठीक है। ये ऑपरेशन में ये दोनों जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है उनको काट दी जाती है, इसको क्या बोला जाता है, वेसाटॉमी, इसको क्या बोला जाता है, वेसेटॉमी, ठीक है। आई होप सो यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी, अगर कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, कैसे नहीं होता है, क्या होता है, आई होप सो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, डाटा भी दिया है, पहले एक्सप्लेन किया है, उसके बाद आपको डायग्राम से दिखा दिया है, तो अब मुझे लगता है इससे ज्यादा आपको एग्जाम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाइए कुछ क्वेश्चन है, देखिए आपको पॉज करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और उसका जवाब देना है, ठीक है। तो सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी डज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑकर, देखो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहां ऑकर होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहां ऑकर होगा, बताओ जल्दी, पॉज कर दो, तो किसमें होगा, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अ फर्टिलाइजेशन सेल कॉल्ड, फर्टिलाइज क्या कहते हैं, फर्टिलाइज सेल को क्या बोला जाता है, जाइगोट, फर्टिलाइज सेल को क्या बोला जाता है, जाइगोट, ठीक है। आई होप सो यहां तक चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज अ डिक्रीज इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, कौन सा हार्मोन है जो कम हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि कम हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पीरियड में, एस्ट्रोजन तो होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, अब आप देख लेना। ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, मतलब ये तो बता देता हूं, उससे पहले वाला क्वेश्चन छोड़ के गया हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो ओवरी तो है, ओवरी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्पर्म डक्ट नहीं है बेटा, स्पर्म डक्ट बेसिकली मेल में होता है, यूट्रस है, ओविडक्ट है, तो आंसर क्या होगा इसका, स्पर्म डक्ट, ठीक है, स्पर्म डक्ट मेल में होता है। तो आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। प्लीज आइए ओपला, ठीक है, ओम फिनिक्स लर्निंग एकेडमी, एनडीए का बैच स्टार्ट हो चुका है, कहाँ ना है, लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल निगड़ी, और कॉन्टेक्ट नंबर है, और आपको अगर अच्छा लगा हो बायोलॉजी का ये टॉपिक तो बिल्कुल मैं आपके लिए बहुत सारे नए टॉपिक्स लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक और शेयर आपको करना है, लव यू ऑल।